अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को शंख भवानी देवी का अमल बताऊंगा। जी हाँ, शंख भवानी देवी का साधना बताऊंगा। और इस साधना को, इस अमल को हर मजहब के लोग, हर शख्स, मर्द औरत, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो कंडीशन आपको बताऊंगा। इस दो कंडीशन को आप फॉलो कर लीजिएगा। पहला कंडीशन ये है कि मैं जो इस वीडियो में तौर तरीका बता रहा हूँ, इसी तरीके से ही इस साधना को, इस अमल को करना है। इसका ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरीके से ही आप इस साधना को कीजिएगा। पहला तरीका ये है। ओके। दूसरा तरीका ये है कि आप सही होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने फला अमल किया, ये अमल किया, वो अमल किया, मुझे अमल में कामयाबी नहीं मिली। लोग फेक अमल बताते हैं, आप फेक अमल बताए हैं, मुझे आपका अमल में कामयाबी नहीं मिली। भाई अमल फेक नहीं है, फेक आप हो। अमल में कोई कमी नहीं होती, कमी तो आपके अंदर होती है। पहले तो आप अपने आप को सुधारें। कैसे? देखिए, आप चाहते हैं ना कि एक रात में कामयाबी हो जाऊं, तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी कमी की वजह से आप हो नहीं पा रहे हैं। क्या कमी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वो तो पहले का दौर था कि लोग एक रात के अंदर कामयाबी हासिल कर लेते थे। क्यों? क्योंकि तब ज़्यादा कोई गुनाह नहीं होता था, मोबाइल भी नहीं था। और आज की डेट में, ठीक है, आज की तारीख में लोगों की मतलब हर अंग में गुनाह भरा हुआ है। जैसे कि कानों में गुनाह है, आंखों में गुनाह है, जुबानों में गुनाह है, नियत में गुनाह है, हाथों में गुनाह है, पैरों में गुनाह है, पूरा जिस्म ही गुनाह में भरा हुआ है। तो इंसान एक रात के अंदर कैसे कामयाबी हासिल करेगा, बताइए। हाँ, अगर आप तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं और हमेशा के लिए गुनाहों को रोक लगा लेते हैं। गुनाह अगर गलती से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के करना ये तो गलत बात है, ठीक है। तो अगर आप गुनाहों को रोक लगा लेते हैं, तौबा इस्तिगफार करके ऊपर वाले के पास अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं, फिर कोई भी साधना करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो मैं गारंटी दे के बोलता हूं कि आपको अमल में कामयाबी होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। बात और शर्त है कि अमल का तरीका सही होना चाहिए और आप सही होने चाहिए। ये अगर दो तरीका सेम सही हो गया तो फिर आपको अमल में कामयाब होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है 3 दिन का अमल में 7 दिन लग जाए, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगा, ऐसा है। और देखिए, अमल में खास करके रूहानी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। रूहानी ताकत के बगैर कोई भी अमल में जल्द से जल्द कामयाबी हासिल करना मुश्किल है। होता है लेकिन लेट में होता है। पर अगर आपके अंदर रूहानी क़ुव्वत होती है, रूहानी ताकत आपके अंदर है, तो वह अमल जल्द ही असर दिखाना शुरू कर देती है। तो इस वीडियो के अंदर शंख भवानी देवी का अमल बताऊंगा। ये देवी जिसके पास होती है, वो आमिल, वो साधक कभी भी परेशान नहीं रहता, चाहे माली तौर पे हो या कुछ और वजह से हो। ओके, मेरा बात अगर आपको बुरी लगी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया है, इसमें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वीडियो लंबा हो गया है, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है आपको सही तरीके से समझाना, ताकि आप अमल में बैठे तो कामयाब होकर ही उठे। ओके। और जो लोग ये चाहते हैं कि भाई एक रात का दो रात का अमल दो, उसमें मैं फटाफट कामयाब हो जाऊँ, उठ जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप ज़िंदगी आपकी गुजार जाएगी, आपकी बच्ची की भी ज़िंदगी गुजार के वो भी मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। आप कभी भी एक रात के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अमल कोई खिलौना नहीं है, इसमें दिल और जान लगाकर मेहनत करना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं ना, तो दिल और जान लगाना सीखिए, ठीक है। क्योंकि आप तो अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हो, आप अमीर बनना चाहते हो अमल के ज़रिए से, तो थोड़ा सा मेहनत करने में क्या जाता है। वैसे तो इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके, जॉब करके, नौकरी करके, कुछ भी करके हो, महीने में 10, 20, 30 हज़ार रुपया ही कमा लेता है महीने में। अगर आप थोड़ा 40 दिन तक या 21 दिन तक या 7 दिन तक अगर दिल और जान लगा कर मेहनत करते हैं, और उसमें आपका हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी अगर बदल जाती है, तो इसमें कमी क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। बशर्ते है कि तरीका सही होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको अमल बताने वाला हूँ वो ये है कि पहले तो मैं आपको मंत्र पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद तौर तरीका इसका बता देता हूँ,
ठीक है। तो दोस्तों मंत्र में आप लोगों को पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ, इसको आप लोग गौर से सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। ठीक है, मैं एक दफा पढ़ के सुनाता हूँ, इसको सुन लीजिए। ओम देवी शंख भवानी अशंक दहारे हर अंग हर नेंग कलिंग शरिंग नमः स्वाहा। इसको पढ़ना है 108 बार, एक माला। ठीक है, 108 बार पढ़ना है इसको, और सुबह के टाइम को पढ़ना है। सूरज निकालने से पहले पहले ही 108 बार पढ़ के ये अमल आपको मुकम्मल कर लेना है। सुबह के टाइम को पढ़ना है सूरज निकलने से पहले। और इस अमल को कहाँ पर किया जाएगा? देखिए, ये अमल आप रूम के अंदर नहीं कर सकते हैं, हाँ अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में या आप किसी भी जगह को कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये अमल जो है, ये साधना जो है, बेर का जो एक दरख्त होता है ना, बेर का दरख्त, उसके नीचे बैठ के किया जाएगा। आपके आसान के लिए मैं स्क्रीन पर भी बेर का दरख्त का फोटो लगा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसके नीचे बैठकर ही ये अमल किया जाएगा सुबह के टाइम को। और अमल जो है 21 दिन का है, हिसार ज़रूरी है। हिसार लगाने का कई तरीके होते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है हिसार कैसे लगाया जाता है, क्या पढ़ा जाता है, तो इसके लिए आप मुझे राब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, 74 80 95 95 03। ठीक है, 74 80 95 95 03। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हिसार लगाने का तरीका पूछ सकते हैं। और इस अमल की और भी शायद कुछ बात ऐसी हो जो मैं बोलना भूल गया हूँ, तो इसके लिए भी जानकारी हासिल आप ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अमल को कोई भी शख्स मेरे बगैर इजाज़त के नहीं कर सकता। अगर आप वीडियो देखकर ही अमल करना शुरू करना चाहते हैं तो आप इतना जान लीजिए कि आप बगैर बाप के पैदा हुए। बगैर गुरु का कोई भी साधना नहीं होता, बगैर बाप का कोई भी इंसान पैदा नहीं होता। वो तो अल्लाह की चमत्कार है जो कभी कभार हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, मैसेज ज़रूर कीजिएगा, निगरानी रखूँगा, रहनुमाई करूँगा, इजाज़त के साथ आपके पीठ पीछे मैं रहूँगा। ठीक है, और फुल सपोर्ट रहेगी मेरी अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। अगर आप लोगों को ये अमल पसंद आया है तो किसी दूसरे शख्स को भेजकर इस अमल के ज़रिए से उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए, उनको भी फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए। मैं लाइक करना नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एक दूसरे को ज़रूर भेजिए ताकि कोई भी शख्स इस अमल को करके फ़ायदा उठा ले, दुआ आपको लगेगी। तो मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।